Welcome 10th class. Our today's topic is probability, संभावना। ठीक है, ये हैगा बेटे तुहाडा चैप्टर नंबर 15। तो संभावना तुहाडे लई कोई नवा शब्द नहीं है ना। आपां 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਚੈਪਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? P ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ E, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ। ठीक है, तो यदा की फॉर्मूला सी बेटा जी पंजाबी दे विच? अनुकूल परिणामां दी गिणती बटे कुल परिणामां दी गिणती। ठीक है, ये फार्मूला आपां 8th दे विच भी लगा चुके हैं, 9th दे विच भी आपां यूज़ कर चुके हैं। ठीक है बेटे, हुण जे आपां इंग्लिश दे विच लिखना होवे प्रोबेबिलिटी दा की फॉर्मूला है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये नाल होर भी 2-3 शब्द होंदे ने। ऑफ द एक्सपैरीमेंट आपां कल्ला इहदी थां ते टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, दोनों लैंगुएजिस दे विच तुहानूं फार्मूला पता लग गया। तो प्रोबेबिलिटी ठीक है जिहड़ी है बेटा, ये हुण आपां नूं उही 9th वाला काम तो रहेगा नहीं, कुछ तो अगे होएगा ना। आपां 10th क्लास च हो गए तो इहदे विच अपने कोले कुछ रूल्स आ गए। किद्दां बेटा जी कि अपने कोले 2 तरह दियां प्रोबेबिलिटीज़ जिहड़ियां हैगियां ने, 0 ते 1। जे किसी दी प्रोबेबिलिटी आउंदी है तो आपां ने की कहना है कि जिस इवेंट दी प्रोबेबिलिटी 0 आउंदी है वो किस तरह का इवेंट होगा? इंपॉसिबल, अनसर्टन। ठीक है, तो किस तरह के इवेंट होंदे ने बेटा जी? श्योर अपना इंपॉसिबल इवेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, आपां इहनूं अनसर्टन इवेंट भी कह सकते हैं। तो जिहदी 1 आउंदी है वो अपने कोल किहड़ा हुंदा है? श्योर इवेंट। ठीक है, तो इहनूं सर्टन इवेंट भी कह सकते हैं, निश्चित है। ठीक है, तो जिहड़ी प्रोबेबिलिटी बेटा जी 0 और 1 दे विचाले रहिंदी है, ठीक है, उन्होंने आपां संभावना कहने हैं। तो पहला रूल तुहानूं की पता लग गया कि किसी भी घटना की संभावना जिहड़ी है वह 0 ते 1 दे विचाले ही रहिंदी है। कदे भी 0 तो घट मतलब नैगेटिव नहीं हो सकती, कदे भी 1 तो वड्डी नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी गल आपां की सीखी इत्थे कि जे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी संभावना 0 आउंदी है तो उन्होंने आपां असंभव घटना कहना है, इंपॉसिबल कहना है। जे उहदी प्रोबेबिलिटी 1 आउंदी है तो उन्होंने आपां श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट, ठीक है, या निश्चित घटना कहना है। ठीक है, ये 2-3 रूल्स तुहानूं इत्थे पता लग गए। हुण इस तो नैक्सट रूल करते हैं। हाँ जी, उस तो बाद आपां ने रूल करना है कि किसी भी इवेंट ई दे लई उस घटना दे होण दी संभावना प्लस उस घटना दे ना होण दी संभावना, इन्हां दा जोड़ हमेशा 1 हुंदा है। जिहड़ा बेटा ई है वो तो इवेंट हो गया। एक ई दे उपर मैं बार की निशानी पाई है, वह मतलब हुंदा है ई नॉट, मतलब या नॉट ई कह सकते हैं, मतलब वो इवेंट उस थां ते नहीं हो रहा। घटना दे होण दी या ना होण दी संभावना का जिहड़ा जोड़ है वो 1 हुंदा है। तो इन्हां जिहड़े ई ते ई बार ने, इन्हां दोनों नूं आपां कॉम्पलीमेंटरी इवेंट्स कहने हुंदे आ। कॉम्पलीमेंटरी इवेंट्स, पूरक घटनावां। ठीक है, एक दूसरे दियां। तो इन्नी गल समझ आ गई बेटा जी। हुण नैक्सट रूल ते चलिए। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलीमेंटरी इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरीमेंट इज़ 1। अगला रूल हैगा द सम ऑफ, ये मैं पूरा प्रोबेबिलिटीज़ नहीं लिख रही, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द elementary events of an experiment
इज़ 1। ਇਹਦਾ मतलब है बेटे जे भी कोई भी घटना वापरती है, जिमें आप एक सिक्का ही उछालते हैं या आप एक लूडो की गीटी जिन्हों आप पासा या डाइस कहने हैं वो उछालते हैं, ठीक है, तो वो जिन्ने भी आउटकम्स होणगे, ठीक है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल एलीमेंटरी इवेंट्स, ठीक है, जिन्ने भी होणगे वो आंसरस सब का जो आप आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी कढ़ के जोड़ करांगे तो वो हमेशा ही 1 आएगी। तो ये सी बेटा तुहाडे कुछ क रूल्स जिहड़े तुसीं एक्सरसाइज तो पहला, ठीक है, याद करके रखने हैं। जो थोड़े याद होणगे तो जिहड़ियां फिलअप्स ट्रू फॉल्स या छोटे छोटे क्वेश्चनस जिहड़े आपां नूं 1 मार्क्स दे विच आउणे ने वो तुहाडे कदे भी गलत नहीं होणगे। तो चलिए बेटा आपां हाँ जी, तो देखो अपने कोले है हुण फिलअप्स जिहड़ा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पंजाबी दे विच भी बेटा जी मैं नाल दी नाल ही दसदी जावांगी तुहानूं। तो ये देखो अपने कोल की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। किसी भी घटना के वापरन की संभावना प्लस उसके ना वापरन की संभावना कितनी हुंदी है बेटे। हुणी हुणी आपां करिया सी, बहुत सारे बच्चों ने अपने माइंड दे विच सोच लिया होगा, वैरी गुड, शाबाश। तो यदा आंसर आएगा बेटा जी 1। सैकेंड पढ़ो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। कहते उस घटना की संभावना की होएगी जिहड़ा हो ही नहीं सकता, कैन नॉट हैपन। वैरी गुड, शाबाश। सोचो फटाफट मेरे भरन तो पहला, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी शाबाश। कितना आएगा 0। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड। हुण उस तरह की घटना नूं आपां कहने की हुन्ने आ, हाँ जी की कहने हुन्ने आ, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। पंजाबी वाले भी बेटा अपना मैथ नाल खोल के रखो, ठीक है। अगला हैगा अपने कोले, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ सर्टन टू हैपन। कहते उस घटना की की संभावना होगी जिहड़ी घटना ने होना ही होना है, पक्का श्योर ही हाँ कि वह तो होएगी वही घटना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वैरी गुड वो होएगी 1। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड। इस तरह के इवेंट नूं आपां, इस तरह की घटना नूं आपां की कहना बेटा जी, श्योर इवेंट, ठीक है, निश्चित घटना, निश्चित। नैक्सट देखो, द सम, ये हुनी हुनी लिखा सी मैं, फटाफट पढ़ के सोच लो। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंटरी इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, हाँ जी शाबाश, की सी बच्चे 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एंड लैस दैन और इक्वल टू। हुण तुहानूं फार्मूला किहड़ा याद होना चाहिए है भरन वास्ते, ये वाला फार्मूला, ठीक है। कहते जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है किसी घटना की, वह ग्रेटर दैन और इक्वल टू किहदे तो हमेशा वड्डी हुंदी है या बराबर हुंदी है। तो किहदे तो वड्डी हुंदी है जी, 0 तो। ते किहदे तो हमेशा छोटी या बराबर हो सकती है, 1 तो। इनू एक बार फिर रिपीट करना ताकि तुहानूं ये जिहड़ियां फिलअप्स ने बहुत अच्छी तरह याद हो जान, ठीक है बेटा जी। हुण आपां चलदे हां इस तो नैक्सट क्वेश्चन ते। हाँ जी देखो सैकेंड क्वेश्चन दे विच आपां नूं की पुछया जा रहा है बच्चे। हाँ जी बेटा जी, की पुछया जा रहा, आपां नूं पुछया जा रहा है कि दसो इन्हां दे विच्चों किहड़े इक्वली लाइकली आउटकम्स ने। इक्वली लाइकली, हुण इहदा मतलब की है, हाँ जी पहला समझो। इक्वली लाइकली मतलब जे कोई घटना वापरदी है उहदे कुछ आउटकम्स ने, कुछ उहदे नतीजे ने, तो वो बराबर बराबर होने चाहिए ने, उहदे विच कोई पार्शैलिटी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं समझावां, आपां एक कॉइन टॉस करदे हां 1 रुपए का, तो वो एक पासे तो एवें 1 रुपया लिखा होंगे, ठीक है, एक पासे वो बुत्त बनाया होंगे, ठीक है, जिन्होंने आप कहने होंगे हैड ते टेल, ठीक है। तो जदों आप एक सिक्का उछालते हैं तो जदों वो सिक्का हवा दे विच हुंदा है, कि आप कह सकते हैं कि नीचे जदों डिगेगा तो वो हैड आएगा कि वो टेल आएगा, नहीं आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। पर दोनों नतीजों के बराबर बराबर चांस ने, या तो हैड आऊगा या तो टेल आऊगा, ठीक है, इस तो इलावा वह कोई होर नतीजा नहीं हो सकता। तो इस तरह के जोड़े केसिस ने बेटा जी, इन्हों आप कहने होंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो आप पढ़िए तो फिर दसीए यस और नो दे विच आंसर। चलो क्विकली आप करते हैं। फस्ट है, ए ड्राइवर अटैम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर है वो अपनी कार स्टार्ट कर रहे हैं,
द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कहते वो कार स्टार्ट हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो अपने दिमाग नाल पहला सोचो, अपने दिमाग दे विच आंसर बनाओ कि की ये नतीजे बराबर बराबर ही ने। भी उन्हें किक मारी, सॉरी कार है, हो मैं सोचा कि स्कूटर है, चलो जी उन्हें मतलब सैल्फ घुमाई, चाबी घुमाई तो कार स्टार्ट हो जाएगी। चलो जे नहीं भी हुई तो कि वो नहीं होगी, पक्का श्योर हाँ आपां वो दूसरी बार जदों कार की चाबी घुमाएगा कि वो स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होएगी। तो बेटा जी ये कोई नतीजे इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि आपां नूं पता ही नहीं कितनी बार कार की चाबी घुमानी पएगी, है ना। हो सकता वो फस्ट टाइम च स्टार्ट हो जाए, हो सकता उन्होंने 10 बार सैल्फ मारनी पवे या उन्होंने धक्का ही मारना पवे, तो ये क्लीयर नहीं है। तो इत्थे आपां लिखांगे नो, जिहड़ी ये है इक्वली लाइकली नहीं है। चलो सैकेंड पढ़ते हैं। ए प्लेयर अटैम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, चलो बास्केटबॉल खेड रहे हैं बच्चा, तो वो कहते भी उन्हें बास्केटबॉल नूं विच पाउण दी कोशिश की बॉल नूं। शी और ही शूट और मिसिज द शॉट, कहते भी की वो जिहड़ा बच्चा है उस बास्केट दे विच अपनी बॉल पा देगा। ठीक है, ये बच्चा अपनी बॉल पा देगा, ये बराबर बराबर चांस ने भी वो आ रहा है बॉल नाल खेडदा तो या तो वह बास्केट च पाएगा या नहीं पाएगा। ठीक है, पर यह कोई इक्वली लाइकली चांस तो नहीं है, बराबर बराबर चांस तो नहीं हो सकता है इत्थे तक 3 या 4 बार भज के आवे फिर भी वो तो बॉल ना पवे, हो सकता है वो आवे तो वो फस्ट टाइम च ही बॉल पै जाए। तो यदा मतलब बेटा ये जोड़ा केस मैं बनाया है, ये जोड़ा सैकेंड पार्ट है इहदा, ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। हुण मैं ये इन्ना जोर क्यों दे रही हाँ, क्योंकि बेटा तुहानूं क्लैरिटी हो जाए तुहाडे माइंड दे विच कि की पूछना चाह रहे हैं तो की उहदे नतीजे बराबर ने। अगला देखो, ये ट्रायल इज़ मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। तो कि यह इक्वली लाइकली है। हुण तुहानूं कुछ क्वेश्चन लिखिया होया तो उहदे आंसर ने या तो तुसीं ट्रू ते टिक लाना या तुसीं फॉल्स ते टिक लाना। ठीक है, हुण तुसीं या तो इत्थे टिक ला के आओगे, इत्थे नहीं लाओगे तो इत्थे टिक ला के आओगे, तो दोनों आंसर्स दे बराबर बराबर चांस ने। ठीक है जी, तो इनू आपां इक्वली लाइकली कहांगे। नैक्सट देखो, अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और ए गर्ल। तो 99.9% देखो यह इक्वली लाइकली जोड़ा हैगा इवेंट है। जे बच्चा एक पैदा हो रहा है तो या तो वो एक बॉय होएगा तो या फिर वो एक गर्ल होएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपने कोले इक्वली लाइकली क्वेश्चन है। समझ आ गया बच्चे तुहानूं ये। हुण आपां चलदे हां इस तो नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज़ टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गैट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। पंजाबी दे विच की होएगा बेटा, कहते भी हमेशा आपां जदों एक फुटबॉल गेम शुरू करनी हुंदी है तो फिर सिक्का ही क्यों उछालिया जाता है, लूडो की गिटी क्यों नहीं उछालते बई, कोई होर चीज़ क्यों नहीं लियाते उत्थे डिसाइड करने लिए, हमेशा कॉइन ही क्यों हुंदा। फुटबॉल गेम ही क्यों, क्रिकेट गेम होवे उस विच भी तो पहला कॉइन ही टॉस करते हैं ना। रीज़न दसो, सोचो। हुणी आप सैकेंड क्वेश्चन करके हटे इस दे बेस पे। यस, शाबाश, हाँ जी, वैरी गुड, तुसी सोच लिया, मैनू पता है तुसी सही सोचे हैं। कहते भी जदों भी आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो जेडे उहदे आंसर आने ने या तो हैड आना है या फिर टेल आना है, तो वह इक्वली लाइकली इवेंट्स ने। इक्वली लाइकली मतलब दोनों के बराबर बराबर चांस ने आने दे। ये नहीं होगा कि किसी एक टीम नाल कोई पक्षपात हो जाऊगा, कोई पार्शैलिटी हो जूगी, नहीं, दोनों को बराबर चांस मिलूगा। ठीक है, जे आप हम लूडो की गीटी उछालते हैं है ना, एक टीम कहती है 1, दूसरी टीम कहती है 3, आ भी ना हो फिर किन्नी क बार तुसीं लूडो की गीटी उछाली जाओगे। तो आप हमेशा कॉइन क्यों टॉस करते हैं, क्योंकि ये पक्षपात की संभावना नहीं हुंदी। ठीक है, तो ये दोनों के जोड़े नतीजे ने वो इक्वली लाइकली हुंदे ने। क्लीयर बेटा। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, ये उन्हें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पंजाबी दे विच की है, कहते हेठां कुछ संभावनावां दित्तियां तुहानूं, इन्हां विच्चों किहड़ियां
ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 3। ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਟਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 2/3 ਹੈ। 2/3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 0.666 ਸਮਥਿੰਗ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਦੇਖੋ 15%। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 15% ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਓਵਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100। ਤਾਂ ਅੰਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 0.7 ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ 0.7 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਵਧਿਆ ਪਰ 1 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ 7 ਦੇ ਓਵਰ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 10। ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ -1.5 ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0.05 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੋਟ ਈ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ PE ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ PE ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 0.05 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 10 ਚੋਂ 5 ਗਏ 5, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 0.95। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੈਗ ਕੰਟੇਨਸ ਲੈਮਨ ਫਲੇਵਰਡ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਓਨਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬੈਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਟੌਫੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਿਨੀ ਟੇਕਸ ਆਊਟ 1 ਕੈਂਡੀ ਵਿਦਾਊਟ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਬੈਗ। ਮਾਲਿਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਡੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਟੇਕਸ ਆਊਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਔਰੇਂਜ ਫਲੇਵਰ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਆਇਆ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਮ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੈਮਨ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਮਹਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰੇਂਜ ਫਲੇਵਰਡ ਕੈਂਡੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੈਮਨ ਫਲੇਵਰਡ ਕੈਂਡੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੈਮਨ ਫਲੇਵਰਡ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਮਨ ਫਲੇਵਰਡ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਵਿਦ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਇਨ ਏ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਬਰਥਡੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0.992। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਵ ਦਾ ਸੇਮ ਬਰਥਡੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, PE + PE ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ 0.992। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹੀ ਹੈ, 1 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਸ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰ ਲਓ ਮਾਈਨਸ, 10 ਚੋਂ 2 ਗਏ ਜੀ 8, 0 0 0। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ 0.008। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 8th ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਏ ਬੱਚੇ।